परमात्मा सहज है, उसे पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं, खुद होना है। कभी सोचा है कि परमात्मा की प्राप्ति इतनी कठिन क्यों लगती है? क्यों लोग जीवन भर साधना करते हैं, उपवास करते हैं, तप करते हैं, फिर भी कहते हैं अब तक कुछ मिला नहीं? क्योंकि हमने परमात्मा को कठिन बना दिया है, जबकि वह तो कह रहा है मैं सरल हूं, सहज हूं, बस तुम भी वैसे ही बन जाओ। परमात्मा को कठिन क्यों समझ लिया? क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं, परमात्मा को पाना है तो बहुत कुछ त्यागना होगा, बहुत तप करना होगा, सबसे अलग हो जाना होगा। लेकिन जो सब में है, जो तुम्हारी सांसों में भी है, जो तुम्हारे हर विचार से पहले हैं, उसे पाने के लिए अलग होना नहीं, सिर्फ रुकना और देखना है। सहज क्या है? जब तुम कोई प्रयास नहीं कर रहे, फिर भी भीतर कुछ शांत हो रहा है, वही सहज अवस्था है। जब तुम प्रेम कर रहे हो बिना शर्त, जब तुम मौन हो बिना मजबूरी, जब तुम मुस्कुरा रहे हो बिना कारण, तब तुम परमात्मा के समीप हो। ध्यान लौटना कोई नई दिशा नहीं, साधना कोई ऊपर चढ़ने की सीढ़ी नहीं है। ध्यान तो उतरना है अपने ही भीतर। तुम जितना सोचते हो मुझे पहुंचाना है, मुझे पाना है, मुझे बदलना है, उतना ही तुम दूर चले जाते हो। लेकिन जब तुम कहो मैं जैसा हूं उसी में उसे देखता हूं, तो सहजता प्रारंभ होती है। सहज अनुभव की झलक। नदी सहज बहती है, उसे कोई चलाता नहीं। सूरज सहज उगता है, कोई खींचता नहीं। प्रेम सहज होता है, उसे मजबूरी से नहीं किया जाता। तो क्या परमात्मा भी सहज नहीं होगा? क्या हमें सिर्फ बहना नहीं चाहिए? सहजता में क्या करना है? कुछ भी नहीं। सिर्फ 3 सरल बातों को याद रखो। 1. जैसे हो वैसे रहो लेकिन होशपूर्वक। 2. जो भी करो पूरे मन से करो। 3. कभी खुद को मत भूलो, जो भीतर देखता है वही साक्षी परमात्मा है। छोटी सहज ध्यान प्रक्रिया 60 मिनट। आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें, अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करें। किसी भी विचार को मत रोकिए, बस देखिए। कोई प्रयास मत कीजिए, बस मौन में रहें। अब खुद से कहें परमात्मा तू कहीं बाहर नहीं, तू मेरी सहज उपस्थिति में ही है। परमात्मा को पाने के लिए तपस्वी नहीं बालक बनो, जो चुपचाप खेलता है, हंसता है, रोता है, लेकिन हर क्षण सच्चा होता है। जहां प्रयास रुकता है, वहीं से परमात्मा दिखना शुरू करता है। सहज प्रणाम करता हूं।